अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं और डी एंड एफ ब्लॉक में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिस्ट्री हमारे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक में गिवन है और उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Some important transition elements of first outer transition series are vanadium, chromium, manganese, iron and copper etc. अब यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने समझनी है वो ये है कि what is outer transition series। जो D block elements हैं these are known as transition elements। अब transition element हमारे पास inner transition elements भी होते हैं और outer transition elements भी होते हैं। जैसे हम ये periodic table में से देख सकते हैं, ठीक है, this is the periodic table। और इसमें से आप अगर देखो, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं दीज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वाइल बोरॉन से लेकर हीलियम तक ये जो पूरे के सारे एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हीलियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 की जिंक 30 तक, ठीक है, दीज ऑल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो आपके पास है दो सीरीज़ जो हैं, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एंड एफ। अब ये जो आपके पास एलिमेंट है ये सारे के सारे दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट और इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो आपके पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है, जो कि एफ ब्लॉक है, इनको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो सबसे पहले एलिमेंट है उसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ वेनेडियम। ठीक है, और वेनेडियम आप देख सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज़ 23। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5। और अगर आप इसकी पीरियड की बात करते हो तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ सेकेंड पीरियड, वाइल दिस वन इज़ द थर्ड पीरियड एंड दिस इज़ द फोर्थ पीरियड। तो इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड और ग्रुप नंबर इसका क्या है, 5 है। अगर हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं सो दैट इज़ 23। और 23 के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सो वो कैसी होगी, दैट वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 then 3p6 4s2 and then 3d3। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस में आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल इसका 4s है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास होगा 4s2 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अगर आप देखें तो इसके वैलेंस में क्या है, डी ऑर्बिटल आ रहा है। अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपकी बुक क्या लिखती है कि इट इज़ अ सिल्वरी वाइट मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेटल है, ठीक है, इसलिए तो हम इसको डी ब्लॉक के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इसके हम कलर की बात करते हैं तो सिल्वरी वाइट इसका कलर है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो वो होता है 1307 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3407 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वेनेडियम। इसी तरह अगर आप इसको फ्रीज़ करते हो तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ राउंड अबाउट 1910 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रेस मैनुअल इन 1801 इन मैक्सिको, कंसिडरिंग एज अ फॉर्म ऑफ क्रोमियम। लेटर इट वाज रीडिस्कवर्ड इन 1830 बाय नील्स एब्रिल, अ स्वीडिश केमिस्ट। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1801 में, ठीक है, इसको कंसिडर किया गया था दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रोमियम। लेकिन 1830 में एक और बंदा था, ठीक है, स्वीडिश केमिस्ट था, उसने इसको रीडिस्कवर किया और इसको नाम दिया गया वेनेडियम का। अभी हम देखते हैं कि वेनेडियम कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। सो वेनेडियम की प्रॉपर्टी है कि इट शोज -1 0 +1 +2 +3 एंड +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं जो कि ये शो करते हैं। हम लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी है, वो क्या थी, 3d 3 4s
2। इसका मतलब है कि अप टू 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज़ करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकती है, +1 से लेकर +5 तक इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं कोई भी एटम या एलिमेंट, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +1 चार्ज आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +3 आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज भी आ सकता है। Compounds in lower oxidation states are very unstable and act as power for reducing agent। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, फॉर एग्जांपल +1 है, +2 है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर ये अनस्टेबल है तो दे वुड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर +4 एंड +5। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे आपके पास +4 है, +5 है, इनको हम कहते हैं कि दीज आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इसकी रीजंस क्या हैं? इट यूजेस d इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू s इलेक्ट्रॉन फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब कभी वेनेडियम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसमें होता है क्या है कि जो आपके पास वैलेंस के s इलेक्ट्रॉन है, सबसे वैलेंस शेल इसका कौन सा है, 4th शेल है, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके साथ साथ जो 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करता है, जब कभी बॉन्डिंग करता है तो उसके अंदर इसको यूज़ करता है। द एनर्जी ऑफ n-1 d एंड ns ऑर्बिटल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर हम इनको देखते हैं तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 4th है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ns2 के साथ, ठीक है। और जो इससे एक शेल कम है तो उसको हम कहते हैं n-1 d। अब देखो वैलेंस इसका कौन सा शेल है, 4 है, तो हम 4s2 लगा देते हैं। अब 4 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4 - 1 3 और d, तो 3d की बात कर रहा है, ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, आलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है, टोटली इक्वल नहीं होती लेकिन आलमोस्ट सेम होती है। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल s एंड d इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। अब इसके अंदर अब देखो तो 4s2 और 3d3, 3 + 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, पार्ट लेंगे, तब क्या होगा, इनके ऊपर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इन्होंने आपको बताया ना कि -1 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो इधर देखिए आपके पास ये है -1 कंपाउंड्स, जहाँ पे वेनेडियम के ऊपर -1 चार्ज है। यहाँ पे देखिए वेनेडियम बाउंड हुआ हुआ है किसी के साथ, साइनाइड आयन के साथ, जो कि 5 टाइम्स है। इसी तरह आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, और एज अ होल स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, -5। इसको हम अगर यहाँ पे लिखते हैं वेनेडियम 5 साइनाइड आयन है, और एक आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन है, और एज अ होल स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, दैट इज़ -5। अब यहाँ पे अगर आप स्टेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो वेनेडियम की जगह पे आप लिखें V या X लिखते हैं, और साइनाइड कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो आप लिखो 5 साइनाइड आयन, और साथ में आपके पास 1 टाइम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन है, तो आप इसको इस तरह लिखें। एज अ होल स्फीयर के ऊपर चार्ज -5 है, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे। अब वेनेडियम की स्टेट आपने फाइंड करनी है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइनाइड आयन जो है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस जो थी उसमें पढ़ा था रूल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह जो ये आपके पास नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर चार्ज होता है +1, और दैट इज इक्वल टू -5। अब देखें 5 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपके पास आंसर आएगा, -5 आएगा, और यहाँ पे +1 दैट इज इक्वल टू -5। अब वेनेडियम की स्टेट फाइंड आउट करनी है तो बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं इसको दूसरी साइड पे ले जाओगे इक्वेशन के, तो ऑलरेडी -5 मौजूद है, यहाँ से -5 उधर जाएगा तो इससे क्या बनेगा, +5 बनेगा, +1 उधर जाएगा तो इससे क्या बनेगा, -1 बनेगा। +5 और -5 और +5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसमें वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। इसी तरह अगर आप इसकी बात करते हैं, वेनेडियम जो है 6 कार्बोनाइल लिगेंड के साथ अटैच्ड है, एज अ होल इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1। याद रखें कार्बोनाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 स्टेट होती है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज इसका 0 होता है। एज अ होल इसके ऊपर -1 स्टेट है, तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड है इसमें वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है।
इसी तरह अगर हम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो भी इसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो है, एज अ होल इसके ऊपर कोई स्फेयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब वेनेडियम के ऊपर जीरो स्टेट है। इसी तरह अगर आपके पास डाइपायरिडीन है तो ये भी आपके पास क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज जीरो होता है। अगर चार्ज जीरो है तो वेनेडियम क्या है, वेनेडियम के ऊपर स्टेट क्या है, ओवरऑल जीरो स्टेट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप +1 कंपाउंड की बात करते हैं तो V2O लिखा हुआ है। अब V2O की अगर आप लोगों ने स्टेट फाइंड आउट करनी है वेनेडियम की, तो याद रखें आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ते आ रहे हो, क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज होता है। अगर इसके ऊपर चार्ज -2 है तो यहाँ पे वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, +1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि V2O इज इक्वल टू 0, एज अ होल 0 चार्ज है। वेनेडियम की स्टेट फाइंड आउट करनी है तो आप लिखोगे 2 × x इन प्लेस ऑफ वेनेडियम, और ऑक्सीजन की जगह पे आप O लिखो, दैट इज इक्वल टू 0। और ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है, -2 होती है, तो आप -2 लिखें ऑक्सीजन की जगह पे, दैट इज इक्वल टू 0। अब 2x, ये -2 इधर जाके क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 + 2 यहाँ से आपके पास चार्ज क्या आएगा, +1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, दैट वुड बी +1। इसी तरह यहाँ पे देखें एज अ होल चार्ज ऑलरेडी +1 लिखा हुआ है, और डाइपायरिडीन आपको मैंने बताया ना कि ये आपके पास इसके ऊपर कोई स्टेट नहीं होती, जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है +1 स्टेट। अब यहाँ पे अगर आप देखो VO में आपके पास क्या होता है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में करा देता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर अगर चार्ज -2 है तो वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की +2 है। V2O2 की अगर बात करते हो, V2O2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2, और अगर यहाँ पे -2 है तो इससे क्या आंसर आना चाहिए, 2 × -2 -4 आएगा। यहाँ पे -4 को कैंसिल करने के लिए +2 हमें चाहिए, तो हमें +2 लिखेंगे, 2 × +2 से आपके पास +4 आंसर आएगा। एज अ होल इससे आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है वेनेडियम के ऊपर स्टेट क्या है, +2। अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2x, वेनेडियम 2 टाइम्स है तो 2x लिखेंगे, और ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो इसको आप 2 ऑक्सीजन लिखेंगे। एज अ होल स्टेट कोई नहीं है, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं, तो 0 आंसर होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 2x, ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट कितनी होती है, -2, तो यहाँ पे अगर आप -2 लिखते हो तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 × -2, इससे आपके पास आंसर आएगा -4, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब 2x -4 उधर जाके क्या बनेगा, +4, और यहाँ पे 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो +4 / 2, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा +2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितने भी आपके पास हैं इन सब में आपके पास चार्ज जो आ रहा है +2 आ रहा है। यहाँ पे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के ऊपर एज अ होल -2 चार्ज होता है, -2 के लिए आपके पास यहाँ पे +2 होना चाहिए, तो ये भी +2 के स्टेट में। इसी तरह अगर आप +3 के कंपाउंड्स की बात करते हो तो V2O3, इसमें आपके पास जो वेनेडियम की स्टेट होती है दैट इज +3, और एक मैं आपको करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, 3 × -2 से -6 आएगा। अब -6 को कैंसिल करने के लिए आपके पास +6 होना चाहिए, तो वेनेडियम के ऊपर अगर आप +3 लगाओगे तो +3 × 2, इससे आपके पास +6 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सब में आपके पास वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या है, +3 है। +4 कंपाउंड की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे वेनेडियम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम बॉन्ड है, ये मैं आपको करा देता हूँ VO2। यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है एज पर द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यू विल गेट -4, और अगर -4 है तो वेनेडियम के ऊपर यहाँ पे क्या चार्ज होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेनेडियम के ऊपर चार्ज क्या है, +4 है। +5 के कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वेनेडियम जब हेलाइड है उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, हेलाइड क्या होता है, जो हेलोजेंस है, ग्रुप 7th A के मेंबर, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी तरह वेनेडियम पेंटॉक्साइड जब बनेगा तब भी इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, दैट वुड बी +5। V2O5 का मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि आगे जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ना है। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है V2O5 क्या है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। यहाँ पे आप लिखोगे 2 × x, x किसकी जगह पे लिखोगे, वेनेडियम के, और 2x क्यों लिखा है कि वेनेडियम 2 टाइम्स है, और 5 टाइम्स क्या है यहाँ पे
ऑक्सीजन है और एज अ होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब 2x प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है -2, दैट इज इक्वल टू 0। 2x अब +5 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -10 आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू -10, वहाँ दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या बनाएगा +10। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा +5। इसका मतलब है कि V2O5 में आपके पास चार्ज कितना आएगा +5। इसी तरह जो हैलाइड आयन होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक है। जो जैसे फ्लोरीन है ना, फ्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन, तो इनके ऊपर चार्ज -1 होगा। इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। -5 को कैंसिल करने के लिए आप इसके ऊपर चार्ज कितना लगाओगे, +5 लगाओगे। अभी अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट एंड डिसोसिएशन ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये जो आपके पास है V2O5, इसकी अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं और डिसोसिएशन देखते हैं कि अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे तो इससे क्या बनेगा। It is a yellowish red poisonous powder having melting point 670 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी फिजिकल स्टेट आपको बता रहा है कि येलोविश इसका कलर होता है, ठीक है, बहुत पॉइजनस पाउडर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 670 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इट इज़ स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर एंड रिजल्टिंग पेल येलो सोल्यूशन एंड एसिडिक नेचर। अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो वाटर के अंदर ये स्लाइटली सॉलेबल होता है। स्लाइटली का मतलब एक होता है टोटली सॉलेबल, कंप्लीटली सॉलेबल, दूसरा होता है पार्शियल सॉलेबल। तो ये आपके पास जो है स्लाइटली सॉलेबल है, थोड़ा सा सॉलेबल होता है, फुली सॉलेबल नहीं होता, और इससे क्या बनता है, पेल येलो सोल्यूशन बनता है। इट अंडरगोज रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 700 टू 1125 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको इतना टेम्परेचर देंगे तो इसकी क्या होती है, देखें ये जो साइन है दैट इज़ फॉर रिवर्सिबल, इसकी रिवर्सिबल डिसोसिएशन होती है। ये आपके पास V2O5 से कन्वर्ट हो जाता है V2O4 के अंदर। अगर आप यहाँ पे स्टेट देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। 4 को आप मल्टीप्लाई करें -2 से -8 आएगा, तो यहाँ पे स्टेट इसके ऊपर क्या आएगी, +4 स्टेट आएगी। यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया है, आप V2O4 का भी सेम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास चार्ज +4 आएगा। यहाँ पे अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 से कितना आंसर आएगा, -10, और -10 को कैंसिल करने के लिए आपके पास क्या है 5। अगर यहाँ पे होगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो +5 से कन्वर्ट हो रहा है किधर, +4 के अंदर। इसका मतलब है कि स्टेट के अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिडक्शन शो करता है जब ये मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, और अगर ये बैकवर्ड साइड में मूव करता है +4 से +5 में, ठीक है, तब क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वेनेडियम इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट जब +5 है तो इसका कलर क्या है, येलो कलर है। इसी तरह अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तब इसका कलर क्या होता है, दैट इज़ ब्लू कलर। और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर जो होता है दैट इज़ पर्पल कलर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ V5 टू V4 इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपने +5 से कन्वर्ट करना है +4 के अंदर वेनेडियम को, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और एसिड यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्यू टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम फ्रॉम +5 टू +4 द चेंज ऑफ कलर आल्सो टेक्स प्लेस। जैसी इनकी स्टेट चेंज होती है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, +5 में इसका येलो कलर है और +4 में इसका ब्लू कलर है। द ग्रीन कलर इन ट्रांजिशन स्टेट इज अ मिक्सचर ऑफ +5 येलो एंड +4 ब्लू। अब ये जो आपके पास कलर आ रहा है, ये कलर क्या है, दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे ये दोनों कलर मौजूद होते हैं, येलो कलर भी होता है और ब्लू कलर भी होता है। फर्दर रिडक्शन ऑफ वेनेडियम फ्रॉम +4 टू +3, +3 टू +2 चेंजेस द कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन एंड देन ग्रीन टू पर्पल। देखें अगर +5 में तो येलो कलर है, +4 में है तो ब्लू कलर है, और अगर +4 से आप इसको कन्वर्ट करते हो +3 के अंदर तो इसका मतलब इसका ग्रीन कलर हो जाएगा। और अगर आप इसको +3 से मज़ीद रिड्यूस करते हो +2 के अंदर, तब क्या होगा, इसका कलर पर्पल में चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट आपके पास है वेनेडियम 5 ऑक्साइड या V2O5 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या 5 ऑक्साइड क्यों कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, +5 है, इसलिए आप इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हो या वेनेडियम 5 ऑक्साइड कहते हो। अब आप देखेंगे कि इसको हम यूज़ करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को जब आप ट्रीट करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, यू विल गेट वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। ये जो आपके पास सिंथेसाइज हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। ठीक है, वेनेडियम वी की वजह से बोल रहे हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी कह रहे हो, क्लोरीन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसका क्या कहते हो, डाइक्लोराइड। जब कभी आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उससे आपके पास क्या बनेगा, वेनेडियम ऑक्सीडाइक्लोराइड, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा और क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से लैबोरेट हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, और इस तरह आपके पास जो HCl है ना उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो HCl में आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज यहाँ पे -1 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है। क्लोरीन यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएंगे तो इसके ऊपर स्टेट 0 होगी। सो -1 से अगर आप कन्वर्ट करते हैं इसको 0 में, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 जो है ना, दिस इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। अगर आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को रिएक्ट करते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, HVO3, और इसको हम कहते हैं मेटा वेनेडिक एसिड, और साथ में आपके पास क्या बनता है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है तो डाइनाइट्रोजन कहते हैं इसको, ऑक्सीजन 5 टाइम है तो इसको हम पेंटाऑक्साइड कहते हैं। कि अगर आप रिएक्ट करवाते हो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपके पास मेटा वेनेडिक एसिड बनेगा, और साथ में आपके पास क्या बनता है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन सी स्पीशी है, कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं, वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप उसको ऐड करते हो तो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं। ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ टू कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपने करना क्या होता है कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो SO2 जो है ना, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन पास करवाते हैं, ऑक्सीजन क्या है, एयर है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 के अंदर, और SO3 क्या होता है, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस कन्वर्जन के लिए आपको कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ V2O5, और ये क्या होता है, दैट इज़ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और अ सॉलिड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। और ये कहते हैं कि आप इसको करते कैसे हैं, दिस इज़ डन बाय, और सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिक्सचर में आप क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऐड कर देते हैं, तो कन्वर्जन हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मैकेनिज्म इसका क्या है, दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें होता है क्या है, इसमें जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, पहले तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ कैटलिस्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट है। इस और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज करते हैं। तो वही यहाँ पे भी क्या होता है कि वेनेडियम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस वेनेडियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू वेनेडियम 4 ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है,
इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, V2O5, और ये कन्वर्ट हो रहा है V2O4 के अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे सिंपल तरीके से दोबारा से कर लेते हैं। एक आपके पास है V2O5 जो कि आप यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में आपके पास आ रहा है V2O4। तो V2O4 की अगर हम स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो वो कुछ इस तरह की, ऑक्सीजन की ऊपर स्टेट कितनी होती है, -2, और अगर आप -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, +-8 आएगा। यहाँ पे 2 है, अब 2 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे +8 आएगा। अगर आप इसको +4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय +4, इससे स्टेट क्या आएगी, +8। तो इसका मतलब वेनेडियम पे यहाँ पे स्टेट जो है या चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है -10, और -10 को कैंसिल करने के लिए आपको +10 की ज़रूरत है। तो अगर आप वेनेडियम के ऊपर यहाँ पे स्टेट +5 लगाओगे, 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चार्ज क्या आएगा, +10। इससे एज अ रिज़ल्ट आंसर 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, ये आपको टीचर ने ये मेथड कराए होंगे। एनीवेज, यहाँ पे वेनेडियम जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो पहले अपनी स्टेट क्या करता है, +5 से चेंज कर देता है +4 के अंदर। वेनेडियम 4 ऑक्साइड इज़ देन रीऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। इसी +4 स्टेट में जो वेनेडियम है, इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो, दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, +5 स्टेट के अंदर, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में। Although the catalyst has been temporarily changed during the reaction, at the end it is chemically the same as it started. आप लोगों ने कैटलिस्ट की डेफिनेशन में ही पढ़ा होगा कि वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होती है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखें, although it has been changed from +5 oxidation state to +4 oxidation state, but at the end of reaction it is again reconverted into its original state, और यही कैटलिस्ट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सो व्यूअर, ये तो था आपके पास केमिस्ट्री ऑफ वेनेडियम, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम पढ़ेंगे। Stay in touch with I Am Chemist. Thanks for watching. Keep sharing my YouTube channel with your friends, colleagues if you like my videos.